आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी मैं आपके लिए एक नई कथा लेकर के आया हूँ और मुझे उम्मीद है ये कथा आपको जरूर पसंद आएगी। और ये कथा है भगवान गणेश जी की। साथियों, अगर ये कथा आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। और जो मेरे साथी नए मेरे चैनल से जुड़े हैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथियों, बोलिए गणेश जी महाराज की जय। साथियों, गणेश चतुर्थी का दिन था और गांव और शहर में मेले जैसा उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। एक गांव में एक लड़की अपनी मां से बोली, मां, ये सब लोग कहां जा रहे हैं? तो उस मां की बेटी ने ये सब देखकर अपनी माता से कहा और माता ने बताया कि बेटी, आज गणेश जी का मेला लग रहा है, इसलिए ये सब लोग वहीं भगवान गणेश जी के दर्शन करने के लिए उनके मंदिरों में जा रहे हैं। उनकी भगवान गणेश जी कि हाँ, भगवान गणेश जी। तो वो बेटी बोली कि मां, मैं भी दर्शन करने के लिए जाऊंगी। तो उस मां ने कहा कि ठीक है बेटी, तुम अगर दर्शन करना चाहती हो तो थोड़ी देर रुक जाओ और मैं तुम्हारे लिए कुछ लड्डू बनाए देती हूँ जो भगवान गणेश को खिला देना और तुम खा लेना। उस बेटी ने कहा कि ठीक है माँ, मैं थोड़ी देर यहीं खेलती हूँ और इंतजार कर रही हूँ, तुम लड्डू बना दो। माँ ने तुरंत ही अंदर जा करके और लड्डू बना दिए और लड्डू बनाने के बाद माँ ने एक थैले में रख दिए और अपनी बेटी से कहा कि बेटी लो, इनमें से आधे लड्डू तुम गणेश जी को खिला देना और आधे लड्डू तुम खा लेना। तो बोले ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूंगी। और वह बेटी घर से निकल करके और गणेश जी के मंदिर में जाने के लिए चल देती है। साथियों, रास्ते में एक मंदिर मिला और मंदिर के सामने वहां कथा और प्रवचन चल रहा था। तो वह बेटी वहीं बैठी और वहां लोग कह रहे थे कि आज हम ये बताएंगे कि ये मेला क्यों लगाया जाता है। तो साथियों, ये बात, ये आवाज जब उस बेटी के कानों में गई तो वो बेटी वहीं पंडाल में बैठ गई और वह सुनने लगी। तो वहां पंडित जी ने बताया कि एक बार भगवान शंकर स्नान करने के लिए भोगवती नामक स्थान पर गए और उनके चले जाने के बाद माता पार्वती अकेली ही रह गई। तो माता पार्वती अकेली जब बैठी थी तो वो उनके शरीर पर महल आने लगा। तो वो अपने हाथों से अपने तन से मैल को छुटाने लगी और वह मैल इतना इकट्ठा हो गया कि एक पुतला सा बन गया। तो माता पार्वती ने उस मैल से एक ऐसा पुतला बनाया, खेल खेल में ही
एक लड़का एक पुत्र जैसा मालूम पड़ने लगा। अब माता पार्वती ने देखा कि ये तो बहुत ही सुंदर बच्चा बना है, इसलिए मैं अब इस बच्चे को प्राण दे देती हूं। और उन्होंने अपनी शक्ति के द्वारा उसके अंदर प्राण फूंक दिए और वह एकदम बहुत ही स्वस्थ बच्चा बन करके तैयार हो गया और वो बैठ गया। और वो माता पार्वती से कहने लगा, मां मां। और ये मां की आवाज सुनकर माता पार्वती बहुत खुश हुई और उन्होंने उस बच्चे को अपने सीने से लगा लिया और माता पार्वती ने उसका नाम गणेश रख दिया। साथियों, उस बच्चे को प्यार दुलार माता पार्वती ने दिया और माता पार्वती ने अब गणेश जी से कहा कि बेटे पुत्र गणेश, मैं अब स्नान कर लेती हूं क्योंकि बहुत देर हो चुकी है और तुम्हारे पिता भगवान शंकर आ रहे होंगे, इसलिए मैं अब स्नान कर लेती हूं। और गणेश जी से कहा कि गणेश, तुम ऐसा करो, दरवाजे पर जाकर के तुम बैठ जाओ और ये मुद्गल तुम अपने पास रख लो। गणेश उस मुद्गल को लेकर दरवाजे पर चले गए और मां ने कहा, जब तक मैं स्नान करूं किसी भी पुरुष को अंदर मत आने देना। भगवान शंकर जी तो स्नान करने के लिए गए थे, माता पार्वती अंदर स्नान कर रही थी और पुत्र गणेश को पहरा देने के लिए दरवाजे पर बैठा दिया गया। कुछ समय बाद साथियों, भगवान शंकर भोगवती पर स्नान करने के बाद वापस आए तो गणेश जी ने उन्होंने भगवान शंकर को द्वार पर ही रोक दिया और भगवान शंकर से गणेश जी ने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं क्योंकि अंदर मेरी मां स्नान कर रही है। तो भगवान बोले, शंकर ने कहा, अरे भाई हटो, तुम कौन हो, यहां से हट जाओ, ये हमारा घर है, हमें अंदर जाने दो। लेकिन किसी भी शर्त पर भगवान शंकर जी को अंदर नहीं जाने दिया। उसके बाद भगवान शंकर ने अपने गणों को बुलाया और उन गणों से कहा कि ये जो गेट पर है, इस व्यक्ति को, इस लड़के को यहां से अलग हटाइए जिससे कि मैं अंदर जा सकूं। भगवान शंकर के गणों से गणेश जी ने युद्ध किया लेकिन अंदर नहीं जाने दिया किसी को। उसके बाद भगवान शंकर ने और सभी देवताओं को धीरे धीरे करके बुलाया और उन्होंने कहा कि इस बच्चे को यहाँ से हटा दीजिए जिससे कि मैं अंदर जा सकूं। लेकिन सभी देवता गणेश जी से हार गए, थक गए और वापस पीछे हट गए। लेकिन गणेश ने किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया। साथियों, जब सभी देवताओं ने भगवान शंकर से कहा कि ये तो किसी भी शर्त पे अंदर जाने नहीं देता, तो भगवान शंकर नाराज हुए और क्रुद्ध होकर भगवान शंकर ने उस गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया और सिर धड़ अलग करने के बाद वो अंदर चले गए। माता पार्वती जी ने समझा कि भोजन में विलंब होने के कारण शंकर जी नाराज हैं। उन्होंने माता पार्वती ने फौरन 2 थालियों में भोजन परोसकर शंकर जी को भोजन करने को बुलाया। शंकर जी ने 2 थाल देखकर पूछा, ये दूसरा थाल किसके लिए लगाया है? तो पार्वती जी बोली, दूसरा थाल तो
मेरा पुत्र गणेश के लिए है जो बाहर पहरा दे रहा है। यह सुनकर शंकर जी ने कहा, पुत्र, तुम्हारा पुत्र ये कहां से आया? तो माता पार्वती जी ने बताया कि मैंने अपने शरीर के मैल से गणेश को उत्पन्न किया है। यह सुनकर शंकर जी का माथा चकरा गया और उन्होंने सोचा, यह क्या गजब हो गया, मैंने तो उसका सिर काट दिया, अब क्या? माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, क्या सोच रहे हो प्रभु, क्या सोच रहे हो? उन्हें कुछ नहीं। अरे कुछ तो बताओ, आखिर आप परेशान क्यों हैं? तो भगवान शंकर ने कहा, सुनो पार्वती, गेट पे जो तुम्हारा पुत्र गणेश था, मैंने तो उसका सिर काट दिया है, क्योंकि वह मुझे अंदर आने ही नहीं दे रहा था। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, ये आपने बहुत गलत किया, क्योंकि मैंने अपने पुत्र को गेट पर इसलिए लगा दिया था कि कोई भी पुरुष अंदर प्रवेश न कर सके, इसलिए उसने किसी भी पुरुष को अंदर नहीं आने दिया। क्या उसने बताया नहीं था कि मैं माता का पुत्र हूं, मेरी माता अंदर है? ये सब बातें सुनकर भगवान शंकर को बहुत दुख हुआ और माता पार्वती जी को बहुत दुखी हुई। और माता पार्वती जी इतनी नाराज हुई, इतनी क्रोध उनको आ गया कि पृथ्वी हिलने लगी, आकाश हिलने लगा। और ये सब देखते ही सभी देवता त्रहमाम करने लगे और भगवान शंकर से कहा, प्रभु, कोई ऐसा कार्य करो जिससे कि ये पुत्र जीवित हो जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी ये करते हैं, माता को शांत करो। सभी देवताओं ने माता पार्वती जी से निवेदन किया कि हम आपके पुत्र को जीवित कर देंगे, आप शांत हो जाएं। और साथियों, उसके बाद शंकर जी ने कहा कि तुरंत पैदा हुए बच्चे का सिर लेकर के आइए, उसी से यह बच्चा जीवित हो पाएगा। साथियों, उसके बाद एक ऐसे बच्चे को ढूंढने के लिए निकल गए कि जो बच्चा बिल्कुल जिसने जन्म लिया हो, पैदा हुआ हो, और वही बच्चा उन्होंने कहा लेकर के आना है कि जिसकी मां अपने बच्चे को करवट दे करके लौट रही हो, सो रही हो। साथियों, एक हथनी अपने बच्चे को जन्म दे रही थी, तो वहां देवताओं ने देखा कि यह बच्ची हथनी अपने बच्चे को जन्म नहीं, ये इधर इसका मुंह है और हथनी का मुंह उधर था, इसलिए एक दूसरे विपरीत में बैठे हुए थे। इसलिए देवताओं ने उस बच्चे का सिर काट लिया, उस बच्चे के सिर को काट करके ले आए और वो बच्चा जो गणेश जी का धड़ था, उस धड़ के ऊपर ही उस बच्चे का सिर को लगा दिया और गणेश जी जीवित हो गए। तब माता पार्वती जी से क्या कहा कि हे मां पार्वती जी, अब आप अपने बच्चे को देख लीजिए, बच्चा आपका जीवित है। तभी मां पार्वती ने आकर के देखा कि भगवान गणेश जी के सिर पर एक हाथी के बच्चे का सिर लगा दिया गया है। फिर उन्होंने उन्हें समझाया तो माता मान गई और उन्होंने उस बच्चे को अपने सीने से लगा दिया। उसके बाद माता पार्वती ने अपने पति भगवान भोले शंकर और पुत्र गणेश जी को भोजन कराकर स्वयं भोजन किया। साथियों, यह घटना भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुई थी, इसलिए इसका नाम गणेश चतुर्थी पड़ा।
साथियों, ये कथा जब पंडित जी वहां सुना रहे थे और वो बेटी जो माँ की आई थी मेला देखने के लिए वो सुन रही थी, और वो कथा सुनने के बाद फिर वह आगे बढ़ जाती है और वहीं जहां गणेश जी का विशाल मंदिर था और उस गणेश जी के मंदिर में वहां पहुंच जाती है और वहां जाकर के वो कहती है कि हे गणेश जी, हे महाराज गणेश जी, आप ये लड्डू खा लो। माँ ने कहा था कि आधे लड्डू गणेश जी को खिला देना और आधे लड्डू तुम खा लेना, इसलिए अब तुम ये लड्डू खा लो। लड्डू गणेश जी के सामने रख करके और वह बेटी बैठ गई। सभी भीड़ वहां से चली गई, लेकिन वो बेटी अकेली मंदिर में ही बैठी रही और वो कहने लगी, तुम इतने बड़े शक्तिशाली हो कि तुमने सभी देवताओं को हरा दिया और अब आपसे ये मेरे लड्डू नहीं खाए जा रहे। जब तक ये लड्डू नहीं खाओगे तब तक मैं यहां से उठ करके नहीं जाऊंगा। साथियों, वो बेटी अकेली मंदिर में बैठी रही और उनसे प्रार्थना करती रही कि जब तक तुम ये लड्डू नहीं खाओगे तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगी। गणेश जी ने सोचा कि ये तो अब यहां से जाने वाली नहीं है अगर मैं नहीं जाऊंगा तो, और गणेश जी आए, प्रकट हुए और उन्होंने वो लड्डू उस बेटी के सामने खाए और उससे कहा कि अब ये लड्डू तुम खा लेना, ये आधे रह गए, अब तुम ये बताओ तुम्हें क्या वरदान दें हम तुमसे बहुत खुश हैं। उस बेटी ने मन में सोचा, क्या मैं अच्छा सा मकान मांग लूं, क्या मैं धन मांग लूं, क्या मैं अच्छे से वस्त्र मांग लूं, क्या मांग लूं मैं गणेश जी से। गणेश जी ने कहा, हे पुत्री, तुम्हारे मन में जो भी बातें आई हैं वो तुम्हारी सब बातें पूर्ण हो जाएंगी। अब तुम ऐसा करो, अब तुम ये लड्डू ले जा करके तुम खा लो, क्योंकि तुम सुबह से आई हुई हो, भूखी हो, और अपने घर को शीघ्र ही लौट जाओ। साथियों, वो बेटी अपने घर के लिए वापस चली आती है उन लड्डुओं को खा करके, और घर पे आकर के देखती है एक अच्छा सा महल बना हुआ है और वहां बहुत सारा धन है और उस बेटी के लिए अच्छे अच्छे नए नए वस्त्र रखे हुए हैं। जैसे ही वो घर पहुंचती है, उसने ये सब कुछ देखा तो वहां उसने अपनी माँ को पूरी कहानी शुरू से लेके अंत तक बताई। फिर उसी समय उसकी माँ ने और उस बेटी ने भगवान गणेश जी की बहुत ही भव्य तरीके से पूजा की, और जो नगर निवासी थे गांव के और जो गांव वालों थे उन्होंने भी सबने मिलकर के गणेश जी की पूजा की। बोलिए गणेश जी भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय। साथियों, अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कल फिर हम मिलेंगे एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।